कहाँ है राधा? कृष्ण ने पूछा। उनकी आवाज़ सुनकर राधा भी वृक्ष की ओट से बाहर आ गई। ओ कान्हा, मैं इधर हूँ। कृष्ण राधा के आह्वान पर उसी ओर बढ़ गए। राधा स्वयं एक शिला पर बैठ गई और श्री कृष्ण को अपने सामने दूसरी शिला पर बैठाते हुए बोली, मेरी सखियाँ मुझे यहाँ बैठाकर मेरा श्रृंगार किया करती है। आज तुम मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा श्रृंगार करूँगी और तुम मेरा श्रृंगार करना। यह अच्छा खेल है। कृष्ण हंसकर राधा के सम्मुख स्थित शिला पर बैठ गए। राधा की सखियां उनके श्रृंगार के लिए अनेक प्रकार की सामग्री लाने लगी। पान, फूल, कलियां, अंगराग, पुष्पकेसर, कुमकुम और भी न जाने क्या क्या। दोनों भी प्रसन्न होकर एक दूसरे का श्रृंगार करने लगे। राधा ने कृष्ण को अंगराग लगाया, आंखों में काजल और मुख पर पान की लाली, सिर पर पाग बांधकर उस पर फूलों की लड़ियां लपेट दी। गालों पर पुष्प केसर से फूल की आकृति बनाई और मस्तक पर राम रज का तिलक लगाया। कमर में पटुका बांधकर बांसुरी खोज दी। गले में वैजयंती और गुंजा की मालाएं पहना दी। कृष्ण ने भी राधा का यथोचित श्रृंगार किया। अंगराग, काजल, कुमकुम, चंदन और पुष्पाभरण, उनके श्रृंगार में सखियों ने सहयोग दिया। इस प्रकार परस्पर श्रृंगार करते एक दूसरे को सजाते संवारते दिन ढल गया। संध्या हो गई। अब हमें घर जाना चाहिए, ललिता ने कहा। तब राधा ने कृष्ण से कहा, कान्हा, यह दर्पण नहीं है जिसमें मैं स्वयं को देख सकूं। तुम बताओ, मेरा श्रृंगार कैसा है? कैसी लग रही हूँ मैं? उस समय राधिका के अतुलनीय सौंदर्य का कृष्ण के नेत्र सतत पान कर रहे थे। राधा के पूछने पर उन्हें कोई उपमा ऐसी समझ में न आई जिससे वे राधा की तुलना कर सके। कृष्ण ने इधर उधर देखा। वन पर अंधेरा उतरने लगा था। उनकी दृष्टि आकाश की ओर उठी। वृक्षों के पत्तों के बीच से चंद्रमा की झलक उन्हें मिली। वह उस समय अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। उसे देखकर कृष्ण ने कहा, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमुखी हो तुम। कृष्ण के मुख से यह सुनकर राधिका को मान हो गया। वह रुष्ट होकर बोली, क्या मैं तुम्हें चंद्रमा जैसी लग रही हूँ? अरे, चंद्रमा तो कलंकित है। कितने सारे दाग हैं उसमें, और फिर वह क्षीण भी होता रहता है। मैं तो ऐसी नहीं हूँ। फिर तुमने मुझे चंद्रमा के समान क्यों कहा? मेरी तुलना इस चंद्रमा से क्यों की? राधा रुष्ट होकर बोली और दूर गह्वर वन के ऊंचे शिखर की ओर चली गई। पीछे पीछे उनकी सखियां उन्हें पुकारती हुई उनके पीछे दौड़ी। रुक जाइए राधा रानी, रुक जाइए, रुक जाइए किशोरी जी, रुक जाइए। इस गह्वर वन में पशुओं का भी वास है। आप कहाँ जा रही हैं? परंतु राधिका रुकी नहीं। सखियों के पीछे पीछे कृष्ण भी उसी ओर दौड़ पड़े। राधिका को मनाने के लिए बहुत कुछ बोलते जा रहे थे, किंतु राधिका ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। ऊंचे शिखर की पीछे उतरकर वे एक छोटी सी गुफा में प्रवेश कर गई, जहाँ एक शिला पड़ी थी। राधा उसी शिला पर जाकर बैठ गई। यह देखकर उनकी सखियाँ उनकी सुरक्षा के लिए उस गुफा के द्वार पर तैनात हो गई। केवल सुदेवी और ललिता ही गृह स्थान पर उनके साथ रही। पीछे से कृष्ण भी वहां पहुंच गए। वे अनेक प्रकार से राधा को मनाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु रूठी हुई राधा
रूठी हुई राधा ने बात करना भी स्वीकार नहीं किया। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद कृष्ण निराश होकर